Hello students, let's start chapter number 11 present tense. Present tense का मतलब होता है वर्तमान काल. Tense is a verb form used to indicate the time of an action or event. There are three main tenses in English: present tense, past tense and future tense. Tense क्या होता है? Tense एक क्रिया की अवस्था होती है या क्रिया हम कह सकते हैं क्रिया का एक रूप होता है जो कि हमें बताता है कि कोई भी घटना किस वक्त पर हुई है, किस समय पर हुई है. तीन तरीके के टेंसेस होते हैं, तीन तरीके के काल होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, द प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एक्शंस इन द प्रेजेंट टाइम. प्रेजेंट टेंस क्या बताता है? जो भी हमारे वर्तमान समय में घटनाएं हो रही हैं या चीजें हो रही हैं बता. प्रेजेंट टेंस चार्ट. सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब प्रेजेंट टेंस कितने तरीके के होते हैं? चार तरीके के प्रेजेंट टेंस होते हैं: सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है? आई ईट, मैं खाता हूँ. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मैं आई हैव ईटन, मैं खा चुका. एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खा रहा होऊंगा. ये जो है ये सब प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स हैं. फर्स्ट वन इज लेट्स लर्न these present tense in detail. The simple present tense is used to express habitual action. जो भी हमारी आदतें हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. जैसे वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम रोज स्कूल जाते हैं, हम रोज विद्यालय जाते हैं. तो ये एक हैबिट है, इसलिए यहाँ पर गो क्या है? प्रेजेंट. जो गो क्या है? वो वर्ब फॉर्म है जो प्रेजेंट टेंस में यूज होती है. माई फादर गोज टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी रोज मंदिर जाते हैं. तो यहाँ पर जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ हमेशा गोज यूज होता है, और जो फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन होता है उसके साथ गो यूज होता है. टू एक्सप्रेस परमानेंट ट्रुथ और फैक्ट्स, जो चीज हमेशा सही सच रहेंगे और जो तथ्य हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है. जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है. दिल्ली स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना, दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है. वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर उबलता है. ये सब फैक्ट्स हैं, इसलिए हम इन्हें सिंपल टेंस में लिखते हैं. फिक्स्ड और प्लान्ड एक्टिविटीज. द प्राइम मिनिस्टर अराइव्स हियर एट 9 AM. कोई एक्टिविटी, कोई भी काम जो पहले से ही प्लान है उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं. जैसे प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर 9 बजे तक आ जाएंगे. द मैच स्टार्ट्स एट 7:30 PM. मैच जो मैच है वो 7:30 बजे शुरू होगा. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. अब इन्हें फॉर्म कैसे करते हैं? द सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे यूज करते हैं? विथ आई, वी, यू, दे एंड ऑल प्लूरल नाउन्स. जो फर्स्ट फॉर्म होती है और जो सेकंड फॉर्म होती है उन सब के साथ जो फर्स्ट पर्सन होते हैं और जो सेकंड पर्सन होते हैं और सभी प्लूरल नाउन्स, उन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं? रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे सिंग, जो रूट फॉर्म है ये मेन वर्ब है, ये क्रिया का मूल रूप है, उसको हम यूज करते हैं. और विथ ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नाउन्स. और जो भी थर्ड पर्सन या फिर जो भी एक वचन में जो भी संज्ञा शब्द हम यूज करते हैं उसके साथ हम जो रूट फॉर्म, जो मूल क्रिया है उसके आगे हम एस या फिर ईएस लगा देंगे. जैसे सिंग्स, या फिर हमने ऊपर अभी अब पढ़ा था गो के साथ हमने ईएस जोड़ के गोज लिख दिया. ऐसे ही डू के साथ हम क्या करते हैं? डज बना देते हैं उसको थर्ड पर्सन के साथ. फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द verbs given in the bracket. she dash dinner. अब यहाँ पर कुक लिखा हुआ है और थर्ड पर्सन यूज हुआ है, थर्ड पर्सन यूज हुआ है प्रोनाउन का, तो वी विल राइट शी कुक्स डिनर. दे डैश टेनिस एवरी मॉर्निंग, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो वी विल यूज प्ले ओनली. दे प्ले टेनिस एवरी मॉर्निंग, वो रोज सुबह टेनिस खेलते हैं. राहुल ईट हिज ब्रेकफास्ट, यहाँ पे राहुल की बात हो रही है जो कि सिंगुलर नाउन है. वी विल राइट राहुल ईट्स हिज ब्रेकफास्ट. काव्या डैश टू द टेम्पल डेली, यहाँ पर आएगा गोज, क्योंकि यहाँ पे भी सिंगुलर नाउन की बात हो रही है.
Second exercise is fill in the blanks with the simple present tense verbs given in the box. इन बॉक्स में जो वर्ड्स दे रखे हैं उनकी मदद से हमें ब्लैंक्स ये फिल करने हैं. द सन राइजेस इन द ईस्ट. वाटर बॉइल्स at 100 degrees Celsius. We play cricket every day. Children love sweets. Next is present continuous tense. The present continuous tense is used to talk about an action going on at the time of speaking. Present continuous tense हम कब यूज करते हैं? जब हम उस क्रिया या उस एक्टिविटी या उस कर्म के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कर्म अभी भी चल रहा है या जो कार्य हम अभी भी कर रहे हैं जब हम बोल रहे हैं. बोलते वक्त जो कार्य चल रहा है उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते हैं. जैसे वी आर ईटिंग आर ब्रेकफास्ट. हम बता भी रहे हैं कि हम अपना नाश्ता कर रहे हैं. ही इज डूइंग हिज होमवर्क. वह अपना काम कर रहा है. To refer to actions or activities that have been arranged to take place in near future. उन एक्टिविटीज के बारे में बताने के लिए जो कि आने वाले समय में होने वाली है. शी इज विजिटिंग अस टुमारो. वह हमें कल मिलने वाली है. तो यहाँ पर भी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज विजिटिंग यूज किया है. जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो भी वर्ब की फॉर्म है उसके आगे आपको आईएनजी यूज करना है. टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस और विल कंटिन्यू. कोई भी एक्टिविटी एक्शन उसको उसके बारे में बताना जो कि अभी चल रहा है और आगे भी चलेगा. मतलब अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी वो चल रहा है. दीपक इज सॉल्विंग सम्स. दीपक सवाल सॉल्व कर रहा है. तो यहाँ पर इज सॉल्विंग मतलब वो अभी तक वो सवाल सॉल्व कर रहा है और आगे भी कर रहा होगा. Therefore, it is expressed in present continuous tense. अब फॉर्मेशन कैसे करते हैं इसकी? आई के साथ हम यूज करते हैं एम और जो भी वर्ब होता है उसके साथ आईएनजी लगा देते हैं. जैसे आई एम सिंगिंग. वी यू दे और प्लूरल नाउन्स इन सब के साथ हम यूज करते हैं आर और वर्ब की रूट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देंगे. जैसे वी आर सिंगिंग, यू आर सिंगिंग, दे आर सिंगिंग. प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ आर यूज होता है. विथ ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन्स. ही शी इट और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उसके साथ इज यूज होता है और रूट फॉर्म जो होती है वर्ब की उसके साथ आईएनजी लगाते हैं. ही इज सिंगिंग या फिर शी इज सिंगिंग. इट इज बाकिंग या फिर राहुल इज राइटिंग. ये इन सभी के साथ इज यूज होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है या फिर प्रोनाउन है. Let's start the exercise. Complete the sentences using the present continuous tense form of the word given in the brackets. The children. यहाँ पर children क्या है? plural है. Plural noun है तो हम लिखेंगे are. The children are sleeping. The girl dash on the stage. एक लड़की की बात हो रही है. We will write the girl is dancing on the stage. I am, यहाँ पर am already लिखा हुआ है. We will write I am reading a story. Mr. Sharma इंग्लिश. we teach English. तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा थर्ड पर्सन की थर्ड सिंगुलर नाउन की बात हो रही है. इज टीचिंग इंग्लिश. नेक्स्ट टाइप ऑफ present tense is present perfect tense. The present perfect tense is used to indicate an action that has been completed at the time of speaking. Present perfect tense उस एक्शन के बारे में बताने के लिए होता है कि जब हम उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हो या फिर वक्ता जब उसके बारे में बात कर रहा हो तो तब वो काम खत्म हो चुका है. दे हैव फिनिश्ड द वर्क. उन्होंने अपना काम खत्म कर लिया. To talk about an action that started earlier but it is still going on. उस काम के बारे में उस एक्शन के बारे में बात करने के लिए जो कि पुराने समय पहले शुरू हुआ था पर वो अभी भी चल रहा है. He has lived here for 8 years. वह यहाँ से 8 साल से रह रहा है. मतलब पहले से वो रह रहा है तो फिर और अभी भी रह रहा है तो इसलिए उस एक्शन के बारे में बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं. टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैज बीन कंप्लीटेड और उस एक्शन के बारे में जो कि अभी खत्म हो चुका है. द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन. ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी है. इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं? आई के साथ हम हैव यूज करते हैं और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल
फॉर्म यूज करते हैं। आई हैव ईटन अ मैंगो, ईट की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है ईटन। वी, यू, दे और सभी प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करते हैं हैव और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यू हैव ईटन अ मैंगो। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज यूज करते हैं और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब हैज ईटन अ मैंगो, ही हैज ईटन अ मैंगो। Exercise, my father. Fill in the blanks with present perfect tense form of verbs given in the brackets. Present perfect tense की फॉर्म के साथ हमें भरना है ये ब्लैंक्स। माय फादर डैश फॉर ऑफिस। माय फादर क्योंकि थर्ड पर्सन है और नाउन है तो माय फादर हैज जस्ट, लीव का हो जाएगा लेफ्ट, हैज जस्ट लेफ्ट फॉर ऑफिस। दे के साथ आएगा हैव। दे हैव फिनिश का वर्ब फॉर्म हो जाएगी पास्ट पार्टिसिपल फिनिश। दे हैव फिनिश देयर होमवर्क। शी डैश मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। शी हैज knew me for a long time. I has visited the, sorry हाई के साथ have आएगा, I have visited the Taj Mahal twice. Next is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense में perfect tense और continuous tense दोनों को मिला के हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं। इसमें टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड इज स्टिल गोइंग ऑन, किसी भी एक्शन के बारे में बताने के लिए जो कि पहले शुरू हुआ है और वो जो अभी भी चल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सवेरे से खेल रहा है। आई हैव बीन वेटिंग ऑल द डे, मैं पूरा दिन इंतजार करता रहा। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है? आई के साथ हम यूज करते हैं हैव एंड हैव बीन और वर्ब की इंग फॉर्म। आपको ये ध्यान रखना होगा जो परफेक्ट टेंस होते हैं उसके साथ हम क्या यूज करते थे? वर्ब की इंग, वर्ब के साथ आईएनजी इंग, सॉरी परफेक्ट के साथ हम यूज करते थे हैव और हैज। सॉरी इसको हम ऐसे करते हैं, परफेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हैव या फिर हैज। और कंटिन्यूस के साथ जब हम यूज करते हैं हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की इंग फॉर्म, वर्ब के साथ आईएनजी हम ऐड कर देते हैं। तो ऐसे ही परफेक्ट में हमने हैव ऐड किया हुआ बीन और वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमने लगा दी। आई हैव बीन प्लेइंग विद वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ आई हैव बीन, वी हैव बीन प्लेइंग with he, she, it, all and all plural nouns has been playing. Fill in the blanks with the present perfect continuous tense. यहाँ पे हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। शी डैश होमवर्क फॉर लास्ट 2 hours, तो शी के साथ आएगा हैज। शी हैज बीन डूइंग हर होमवर्क फॉर लास्ट 2 hours. द बॉयज डैश फुटबॉल फॉर लास्ट 2 hours, तो प्लूरल नाउन है तो वी विल राइट द बॉयज हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर लास्ट 2 hours. द बेबी हैज बीन, क्योंकि एक सिंगुलर नाउन की बात हो रही है, हैज बीन क्राइंग फॉर हाफ एन आवर। आई हैव, यहाँ पे आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, यहाँ पे एम नहीं आएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours. लेट्स रिवाइज द चैप्टर. टेंस is a verb form used to indicate the time of an action or event. The present tense expresses actions in the present time. The simple present tense is used to express habitual actions, permanent truth, and for fixed or planned activities. The present continuous tense is used to talk about an action going on at the time of speaking. The present perfect tense is used to talk about an action that has been completed. The present perfect continuous tense is used to describe an action that began in the past and is still going on. Correct and rewrite the wrong sentences. We washes our hands before eating. यहाँ पर क्या आएगा? We wash our hands before eating. You is a big liar. तो you के साथ क्या आएगा? You are a big liar. मधु एंड रितु लव स्विमिंग, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, मधु एंड रितु लव स्विमिंग क्योंकि ये प्लूरल नाउन है. दिस चैप्टर एंड्स हियर. थैंक यू फॉर वॉचिंग.